फ्रेंड्स, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ रही थी कि मैंने हंस के सहन करना क्या सीख लिया, लोगों को लगा मुझे दर्द होता ही नहीं है। तो मैं सोच रही थी क्या सचमुच औरतों को दर्द होता होगा, क्योंकि उनको तो बचपन से ग्रूम किया जाता है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ सेवा में है। तुम जिस परिवार में रहो वहाँ के सारे मेंबर्स की सुख सुविधा आराम खुशियों का ध्यान सिर्फ तुम्हें ही रखा जाएगा। और बड़ा आजकल और सोशल मीडिया में दिखाई देता है कि अगर किसी के घर को देखकर आप बिल्कुल आराम से पता कर सकते हो कि इस घर की औरत कितनी अच्छी है। मतलब घर में 8-10 मेंबर हैं पर घर को मतलब वो खराब करते जाएंगे, और एक औरत का पूरा जीवन उनको बिस्तर को समेटना, टेबल चेयर किचन, इसी को वो जितना ज्यादा अच्छे से समेटेगी मतलब वो उतनी ही ज्यादा अच्छी है। और एक कॉमन सेंस की बात और देखिए कि एक औरत तभी अच्छी मानी जाती है, वही औरत अच्छी है जो कि घर में सुख शांति बना के रखती है। मतलब इतने सारे मेंबर हैं, कॉमन सेंस देखिए, पर सिर्फ एक वो औरत मतलब जितना सहन करेगी, उसको गाली दो, उसको गंदे शब्दों को यूज करो, वो जितना सहन करेगी उतना घर के लोग शांत रहेंगे। और जब अगर वो बोलेगी नहीं मैं गलत नहीं हूं, तो उतना ये लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे और घर में अशांति फैला देंगे। पर औरत को लगता है नहीं, उसको बार बार ग्रूम किया जाता है कि जो जितना सहन करती है, जिसके अंदर जितना दया ममता प्रेम, ईश्वर ने तो स्पेशल दया और ममता उसको दी है, जो जितना इन सबको सहन करता जाता है वो उतना महान है। बड़ी अच्छी पिक्चर भी इसको दिखाई जाती है कि आंचल में है दूध और आंखों में पानी, और फिर औरतें सोचती है वाह हमारा जीवन, हमें औरत बना के इतने महान काम को सौंपा गया है, पूरे दुनिया को हम संभाल रहे हैं, पूरे घर को हम संभाल रहे हैं, कितने महान हैं हम। पर ये सिर्फ बाहर से लगता है, अंदर ही अंदर जब उसको कोई इंसल्ट करता है, उसको नीचे शब्दों को यूज करता है, उसके लिए मजाक बनाता है, उसको भी दुख होता है, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। जब सब लोग बाहर से घूम कर आते हैं और सोफों में पसर जाते हैं और वो किचन में काम कर रही होती है तो उसका भी मन करता है सोफे में पसरने का। जब सब लोग आराम कर रहे होते हैं, वो सिर्फ काम कर रही होती है पूरे घर का, तो उसका भी मन करता है कि वो भी आराम करे। मतलब हर एक मेंबर अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करे, पर नहीं, और औरत को बुरा भी नहीं लगता, उसको लगता है नहीं मेरा तो जन्म ही देवी के रूप में इसीलिए हुआ है। पर कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद ऐसे दुख तकलीफ जलालत कानों के तीर ये सब कुछ सहन करते करते एक दिन वो डिप्रेशन उदासी अकेलापन बेचैनी इससे ग्रसित हो जाती है, और जो जिंदगी का खालीपन है उसको समझ में नहीं आता ये हुआ तो हुआ क्यों, मैं तो बहुत महान थी।